हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 4 है। इस चैप्टर में हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं 600 BCE से 600 CE का टाइम पीरियड, जिसमें अलग अलग थिंकर्स डेवलप हुए, अलग अलग विश्वास, अलग अलग बिलीव्स डेवलप हुए और नए नए तरीके की कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हमें मिली रहस्यमय, जिनके बारे में हम कुछ ना कुछ नहीं जान पाए पुराने समय में, बट आज के समय में हम उन बिल्डिंग्स के बारे में जानते भी हैं एज वेल एज उनकी इम्पोर्टेंस को समझते भी हैं। तो बेसिकली अब हम इस चैप्टर में यही समझने वाले हैं कि कौन से वो थिंकर्स थे जो उस समय में अलग अलग सिस्टम्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं और अलग अलग सिस्टम्स जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट थे उनके ऊपर एक ना एक सवाल उठाते हैं कि ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम सही है। दूसरा है कि बिलीव्स मतलब लोग अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड अलग अलग विश्वासों में मानना शुरू कर देते हैं, अलग अलग धर्मों को अपनाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण नए नए विश्वास प्रकट होते हैं, नए नए विश्वास उत्पन्न होते हैं। थर्ड है बिल्डिंग्स। कुछ नई नई बिल्डिंग्स मिलती हैं, जैसे जैसे नए नए धर्म डेवलप होते हैं उसी तरीके से नई नई कुछ ना कुछ हमें उस धर्म से रिलेटेड नई नई बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जिनको कि अलग अलग लोगों ने धर्म के इम्पोर्टेंस के लिए बचाने के लिए प्रिजर्व करके रखा। तो इस चैप्टर में हम मेनली फोकस किस पे करने वाले हैं वो हमें बता रखा है। द चैप्टर मेनली फोकस ऑन द एमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन सच एज जैनिज्म और बुद्धिज्म, कि जो उस समय में 600 BC से 600 CE के टाइम पीरियड में जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्म किस तरीके से फ्लॉरिश हुए, किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट करी, कहाँ तक उनकी रीच पहुँची, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, तो हम इसी वीडियो में अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अ ग्लिम्स ऑफ स्तूपा। ग्लिम्स ऑफ स्तूपा में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन द 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर इंटरेस्टेड इन सांची स्तूपा। 19th सेंचुरी में हमें एक स्तूप नाम की एक जगह मिलती है। ठीक है, स्तूप क्या होता है उसको हम डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो समझते चले जाएंगे। ठीक है, 19th सेंचुरी में यूरोपियंस जो थे उनको भारत के अंदर एक स्तूप मिलता है। स्तूप, ठीक है, अ फ्रेंचमैन आस्क्ड, स्तूप क्या होता है वैसे? स्तूप होता है एक राउंड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा स्तूप है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम स्तूपा कहते हैं। ये स्तूपा हमें एक मिला था 19th सेंचुरी में, कुछ यूरोपियंस को मिला था। ठीक है, एक फ्रेंचमैन थे, उन्होंने शाहजहां बेगम नाम की एक औरत थी, उनको कहा टू टेक प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा। A Frenchman asked Shahjahan Begum to take the preservation of Sanchi Stupa to France and want to preserve in France. एक फ्रेंचमैन थे, उन्होंने शाहजहां बेगम जो कि जिनकी ये ड्यूटी लगाई गई थी, ठीक है, ये हमारी शाहजहां बेगम है, इनकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने ये सांची स्तूपा जो कि एक धर्म से रिलेटेड है उसको बचा कर रखना है। ठीक है, अब एक बार क्या होता है, एक फ्रेंचमैन, एक फ्रेंच आदमी जो है शाहजहां बेगम के पास आता है, वो शाहजहां बेगम को कहता है कि वो फ्रांस इसका मॉडल लेके जाना चाहता है, इसकी सांची स्तूपा की कुछ ना कुछ जो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बिल्डिंग के कुछ हिस्से, कुछ स्कल्पचर्स जो वो अपने साथ फ्रांस में ले जाकर फ्रांस के म्यूजियम में रखना चाहता है। बट शाहजहां बेगम डिनाइड फॉर इट। बट शाहजहां बेगम ने क्या कहा कि ये हमारी धरोहर है और ये हमारी जो है प्राइड है, तो हम इसको तुम्हें अपनी कंट्री में ले जाने नहीं दे सकते। इंग्लिशमैन ऑल्सो ट्राइड टू सेम but then he make a plaster cast outside statue and set up in their museums. But at the end शाहजहां बेगम जो है वो अलाउड कर देती हैं इंग्लिशमैन को कि दैट तुम अगर तुम्हें ये ले जाना भी है तो तुम इसके अराउंड एक प्लास्टर कोटेड स्ट्रक्चर बना के अपनी कंट्री में ले जा सकते हो। मतलब कि तुम ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं लेके जा सकते, अगर तुम्हें लेके जाना है तो इसके आसपास तुम्हें एक प्लास्टर का स्ट्रक्चर बना के उसकी कॉपी तुम अपने साथ अपनी कंट्री में शो कर सकते हो। द रूलर ऑफ भोपाल, उस समय में भोपाल की रूलर ही थी शाहजहां बेगम, जिनको ये ड्यूटी दी गई थी कि जो यहाँ पर भोपाल में सांची स्तूपा मिला है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अभी हमें इतना नहीं पता था कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सांची स्तूपा क्या है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए शाहजहां बेगम को इंग्लिश मैन जो उस समय में हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे
उन्होंने ऑर्डर दिया था। लेटर हर सक्सेसर वो सुल्तान जहां बेगम। अब आगे शाहजहां बेगम की बेटी सुल्तान जहां बेगम भी यही काम करती हैं, वो भी इस सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन के लिए, इसको संभालने के लिए हेल्प करती हैं। बोथ द वुमेन इन्वेस्ट द मनी टू प्रोटेक्ट सांची स्तूपा। दोनों वुमेन्स अपने जो भी राज्य में से उनका पैसा है, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी वो पैसा जो है इन्वेस्ट करती हैं। जॉन मार्शल डिसाइड टू रोट वॉल्यूम्स। जॉन मार्शल डेडिकेटेड बोथ द वुमेन्स इन देयर टेक्स्ट्स। इस समय में जॉन मार्शल जो थे, ASI थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के जो है चीफ थे, ठीक है, डायरेक्टर थे। तो उनको ये उन्होंने अपने ना एक टेक्स्ट लिखे, अपने वॉल्यूम्स लिखे, जिसके अंदर उन्होंने शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम को स्पेशल क्रेडिट दिया, ठीक है, बिकॉज बेगम्स मेड द गेस्ट हाउस, क्योंकि बेगम ने जो है सुल्तान जो भी मतलब सांची स्तूपा को देखने आते थे उनके लिए वहाँ पर गेस्ट हाउस बनवाया। फॉर जॉन मार्शल एंड फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट। और जॉन मार्शल ने जो टेक्स्ट लिखा उसको पब्लिश करने के लिए जो फंडिंग करनी थी वो सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम दोनों बेगमों ने मिलकर की, ठीक है। अब आपको पता चला कि हमें एक स्ट्रक्चर मिला जिसकी प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग जो दो लेडीज़ और रूलर्स थी भोपाल की, उन्होंने प्रोटेक्शन में हेल्प की। किस तरीके से उन्होंने फ्रेंचमैन्स को रोका और प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्ट्रक्चर को अलाउड किया कि तुम ये लेकर जा सकते हो। तो अब आपके पास ये सब टॉपिक जानने के बाद आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला तो ये, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉन्यूमेंट। अब हमको जो ये मॉन्यूमेंट मिला है स्तूपा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। व्हाई माउंट बिल्ड, इस तरीके का गोल स्ट्रक्चर ही क्यों बनाया गया इसका। व्हाट डिड इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। वाई स्टोन रेलिंग अराउंड इट, इसके आसपास स्टोन की रेलिंग क्यों बनाई गई है। हु पेड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बनाने के लिए किसने पैसा दिया। एंड हु डिस्कवर्ड इट, किसने इसको डिस्कवर किया, ढूंढा, ठीक है। तो अब हम डिबेटेड टॉपिक है ये, बट ये टॉपिक हमें आगे चलकर क्लियर होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। अभी हम इस टॉपिक से थोड़ा सा जो है एक साइड में जा रहे हैं और जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।